आदरणीय साथियों, हमारे पुराणों में वर्णन आता है, न गंगा सदृश तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ स्थान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के आरंभ में ही गंगा जी के महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, हरणी पाप त्रिविध ताप सुमरित सुर सरित, हरणी पाप त्रिविध ताप सुमरित सुर सरित, बिल सती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित। हे गंगा जी, स्मरण करते ही आप पापों और तीनों प्रकार के तापों, दैहिक दैविक भौतिक को हर लेती हो। बिल सती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित, आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फलीभूत कल्पलता के समान तुम पृथ्वी पर सुशोभित हो। साथियों, गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं तथा देवी गंगा जी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक परंपराओं के अनुसार गंगा जी को देवी माँ के रूप में पूजा जाता है, इसलिए गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जी की पूजा, आरती व दीपदान किया जाता है। साथियों, वैसे तो गंगा स्नान कभी भी किया जा सकता है, परंतु विशेषकर पूर्णिमा व अमावस्या को गंगा स्नान किया जाता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, माघ स्नान, मकर संक्रांति। इन शुभ दिनों में गंगा स्नान का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जी पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में थी। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ। वर्णन आता है कि कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे प्रयत्न को भगीरथ ने सफल किया। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को है, इसीलिए इनके नाम पर गंगा जी को भी भागीरथी कहा जाता है। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आदरणीय सज्जनों, अब प्रश्न यह उठा कि गंगा जी का इतना वेग पृथ्वी पर कौन सहन कर पाएगा। गंगा जी के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव शंकर जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और अपनी जटा से पृथ्वी पर उतारा। गंगा नदी के पृथ्वी पर आने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। गंगा नदी उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां से वे गंगा सागर तक जाती हैं, जहां सगर के पुत्रों का उन्होंने उद्धार किया। साथियों, गंगा जी की वंदना का मंत्र है, पापामहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विधारी, जनकारकारी हरि पादर जोकारी, गांग पुनातु सत्तम शुभकारी वारी, गांग पुनातु सत्तम शुभकारी वारी। पवित्र गंगा जल जो पापों को हरने वाला, दुष्कर्मों से बचाने वाला, मधुर कल कल ध्वनि युक्त भगवान जी के चरणों को धोने वाला है। मैं निरंतर शुभकारी गंगा जल मुझे पवित्र करे। आप सबको सपरिवार गंगा अवतरण दिवस, गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय।